वेलकम टू जोश भरा स्टडी चैनल। इस चैनल में मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का न्यूमेरिकल मास्टर और प्रॉब्लम्स मास्टर बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैनल का सबसे पहला सब्जेक्ट मैं केमिस्ट्री बनाना चाह रहा हूं, जो कि चैप्टर नंबर 1 नेचर ऑफ मैटर आईआईटी फाउंडेशन बुक पियर्सन का है, और भी क्लास 9th के लिए। सो इसका जो आप कंटेंट है आप थंबनेल के ऊपर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर क्या स्टेट करता है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर इट स्टेट्स दैट पार्टिकल विच आर स्मॉल इन साइज एंड दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। इसमें जो स्मॉल इन साइज है वो किसको बोला जा रहा है? यहाँ के मॉलिक्यूल्स को बोला जा रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूलर थ्योरी बोल रहा है। इसका आप देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होता है इस सभी पार्टिकल्स का मॉलिक्यूल्स, जैसे कि ये सॉलिड है, सॉलिड्स का मॉलिक्यूलर जो बॉन्डिंग होता है बहुत कम होता है, इसीलिए इसमें जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर एनर्जी जो होता है वो एकदम टू एंड फ्रो पोजीशन में होता है। टू एंड फ्रो मतलब बस आगे और पीछे, आगे पीछे का होता है। प्रैक्टिकली अगर हम लोग समझे तो इन 3 केसेस ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, जो सॉलिड में होता है वो कैसे, पार्टिकल्स को आप देख रहे हैं, पार्टिकल्स मेरा ऐसे है, सॉलिड का पार्टिकल्स मेरा ऐसे है। सॉलिड के पार्टिकल्स को आप इन दोनों का मॉलिक्यूलर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है बहुत कम होता है, इसीलिए इनको ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है। इस ज़्यादा स्पेस नहीं मिलने के कारण ये टू एंड फ्रो पोजीशन में मूव करते हैं। ये हुआ मेरा सॉलिड का। अब आते हैं आप लिक्विड में। अब इसका लिक्विड स्टेट्स में आते हैं। लिक्विड देखते हैं आपका, इसका जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है वो थोड़ा स्पेसेस दे रहा है एक दूसरे को। ऐसे स्पेसेस है, ऐसे है, ऐसे ऐसे स्पेसेस दिया हुआ है। तो इस मॉलिक्यूल से हमें ये पता चल रहा है कि थोड़ा जो स्पेसेस दिया हुआ है ये 4 डायरेक्शन में मूव करता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में मूव करता है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। अब आते हैं हम लोग गैसेस के मॉलिक्यूल्स। गैसेस का मॉलिक्यूल्स जो होता है रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, आगे पीछे, कहीं दाएं बाएं, सब जगह मूव कर सकता है। तो इसका स्टेटमेंट अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, जो सॉलिड का काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैटर मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स आर वेरी लेस एंड दे मूव ओनली इन टू एंड फ्रो मूवमेंट। ओके, समझ आया? जो मैंने बोला था सॉलिड में वही है। अब आप देखिए ऊपर वाला जो लाइन है हम लोग का, इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, जो बेसिक यूनिट ऑफ मैटर होता है वो सिर्फ क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होता है। मॉलिक्यूल्स इररिस्पेक्टिव केस में। और काइनेटिक एनर्जी होता है हमेशा डिपेंड करता है किस पे? टेम्परेचर, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ज़्यादा आपको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, प्रोवाइडेड होगा। समझ आया? अब हम लोग सेकेंड टॉपिक ये कवर करेंगे कि पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर क्या बोलते हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट्स मेरा ये है कि मैटर जो होता है कंपोज होता है बहुत स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, उसको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मैटर, ये जो मैटर मॉलिक्यूल्स किसे बोलते हैं? एटम्स के वो पार्ट जो कंबाइन होके बनते हैं उसे हम लोग मैटर का मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। नंबर 1 पोस्टुलेट। सेकेंड पोस्टुलेट, जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं एग्जिस्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊं तो देखिए, सॉलिड में देखते हैं, SOLID, सॉलिड में देखते हैं, इसका जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होता है ऐसे होता है। इन दोनों के बीच में स्पेसेस जो होता है एज नेग्लिजिबल माना जाता है। सॉलिड का देखते हैं। सबसे पहले सॉलिड, इसका जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होता है वो ऐसे होता है। हम लोग तो मानते हैं, ऐसे साइंटिस्ट के द्वारा माना जाता है कि इन दोनों की जो स्पेसेस होता है एकदम नेग्लिजिबल की तरह माना ही जाता है। फिर आता है मेरा लिक्विड और गैसेस आते हैं। सबसे पहले लिक्विड का मॉलिक्यूल्स बॉन्डिंग ऐसे होता है। इन दोनों के बीच में थोड़ा तो स्पेस होता ही है, इसीलिए इसका जो मूवमेंट होता है 4 डायरेक्शन में हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका इधर भी नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, ईस्ट और वेस्ट की तरफ जा सकता है। और गैसेस का जो पार्टिकल्स होता है रैंडमली कहीं भी जा सकता है, इधर सब जगह, सब डायरेक्शन में जा सकता है। और इन दोनों के बीच में जो स्पेसेस होता है इसी को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बोलते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेसेस होता है सबसे ज़्यादा होता है गैसेस, उससे कम किस में होता है? लिक्विड में। उससे कम होता है सॉलिड में, मतलब नेग्लिजिबल माना जाता है। समझ आया?
अब फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर आर नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड, आप जैसे सॉलिड में देखिए, इन दोनों को मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखा है किसी एक फोर्स की वजह से, और इसी फोर्स का नाम हम लोग दे दिए हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैसा ही लिक्विड और गैसियस दोनों सब्सटेंस में होता है। अब ये जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये किसके दो टाइप का होता है, एक कोहेसिव फोर्स और एक एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स, फोर्सेस बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको हम लोग कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स। आप एक एग्जांपल लेके देखिए जो कि मैं आपको डाल दूंगा या यूट्यूब के आपके राइट साइड में डाल दूंगा। आप देख सकते हैं कि जो वाटर वाटर का मॉलिक्यूल्स होता है एक दूसरे से थोड़ा अट्रैक्ट, आप कहीं प्रैक्टिकली देखें तो दो टाइनी बूंद्स गिराइए किसका, वाटर का, और वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, वो सेम टाइप का मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्स वो होता है द फोर्स बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल वाटर और ग्लास का मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जो ग्लास होता है उसके ऊपर चिपका हुआ रहता है वाटर का मॉलिक्यूल्स, आप लोग देखते हैं अगर भींगा हुआ है तो आप देख सकते हैं, इसको आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। अब नंबर 4 पोस्टुलेट्स ये है कि जो मॉलिक्यूल पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू दियर केसलेस मोशन। अब आप सोच रहे होंगे ये केसलेस मोशन होता क्या है। द टाइप ऑफ मोशन विदाउट स्टॉपिंग, उसी को बोलते हैं केसलेस मूवमेंट मोशन। केसलेस मोशन जो होता है वो 3 पार्टिकल्स ऑफ मैटर में बहुत ज़्यादा होता है। कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन प्लाज्मा और जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 2 स्टेट्स है उसमें ये बहुत कम होता है, क्योंकि वो लोग एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाते हैं जहां पे उनका मोशन करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आप देखिए द टाइप ऑफ मोशन विदाउट स्टॉपिंग, उसी को बोलते हैं केसलेस मोशन। एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स, कभी प्लैनेट्स रुक सकते हैं अपने मूवमेंट से, नहीं रुक सकते हैं, तो इसी को हम लोग बोलेंगे केसलेस मोशन। अगर आपको समझ आया तो अभी तक बोलिए। तो वो था पेज नंबर 1। ये हमारा पेज नंबर 2। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब आप इस टॉपिक से समझते क्या है इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन मतलब ट्रांसफॉर्म होना एक चीज़ से दूसरे चीज़ में, और इसमें बोल रहा है मैटर की स्टेट्स में चेंज होना, मतलब सॉलिड लिक्विड और गैसियस स्टेट में। अब पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन। The physical behavior of matter in various states depend upon the molecular arrangement, which can be changed by changing the conditions of temperature and pressure. Therefore, matter can be converted from one state to another with suitable conditions. इसमें आपको यह कहना चाह रहा है कि आप अगर देखा जाए तो सॉलिड में देखते हैं SOLID सॉलिड का मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऐसे होता है। इसमें अगर हम लोग हीट टेम्परेचर लगाएं तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो इसका मॉलिक्यूलर्स का स्पीड बढ़ेगा, इधर उधर मूवमेंट ज़्यादा होगा। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां ये मूव करते करते अपना बॉन्डिंग तोड़ देंगे, और बॉन्डिंग तोड़ने के बाद ये किस चीज़ स्टेट में आ जाएंगे, लिक्विड स्टेट में। और वही लिक्विड स्टेट भी ऐसे होता है। अब लिक्विड स्टेट में भी ज़्यादा एनर्जी आने लगा, और हीट एनर्जी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आने लगा, तो वो भी अपना मॉलिक्यूलर बॉन्ड तोड़ के क्या बन जाएगा, गैसियस सब्सटेंस में। अब गैसियस तो कहीं भी रैंडम मोशन में मूव करता है, और अगर सोचिए गैस के मॉलिक्यूल्स को अगर हम लोग एक्साइट करें, मतलब थोड़ी ज़्यादा हीट डालें, तो इसका जो मोशन होगा बहुत तेज़ होने लगेगा, और ये जो मोशन होगा ये किस चीज़ में चेंज होगा, पहले तो स्टीम में होगा। अब ये स्टीम में होगा। स्टीम भी जो होता है वो गैसियस सब्सटेंस होता है, लेकिन थोड़ा गैस से ज़्यादा बर्न देगा आपके बॉडी पे।
अगर गर्म गैस को आपके ऊपर छोड़ दिया जाए और स्टीम को छोड़ दिया जाए, सबसे ज़्यादा स्टीम इफ़ेक्टिव होगा, आपके लिए डेंजरस होगा। और सोचिए अगर स्टीम को भी ज़्यादा गर्म कर दिया जाए तो ये एक ऐसा स्टेट में पहुंच जाता है जहां पे मोशन होना बहुत मुश्किल है, जो कि नाम है प्लाज्मा, जिसका नाम है PLASMA, प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट जो होता है वो उसका भी मोशन होता है। ये कॉमन स्टेट ऑफ यूनिवर्स है जो कि प्लैनेट्स में पाए जाते हैं ज़्यादातर। हमारा अर्थ भी एक प्लाज्मा स्टेट का है। अर्थ, सन, मून, ये सब प्लाज्मा स्टेट में आते हैं। और इसी को हम, ये पूरे टर्म को बोलते हैं, ये जो पूरे टर्म है इसी को हम लोग बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर का चेंज हो जाए कि स्टेट्स क्या है, पहले लिक्विड था, सॉलिड था, फिर गैस हुआ, फिर स्टीम हुआ, फिर प्लाज्मा हो गया। तो यहाँ समझ लिए आप लोग। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज फेज ट्रांजिशन। और ये इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर है, इसी को हम लोग टर्म करते हैं एज ट्रांजिशन पीरियड। अब आप लोग देखते हैं, आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस का। सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, पहले तो हीट एनर्जी अप्लाई करना पड़ता है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, उसी को बोलते हैं उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, या सॉलिड का फ्यूज़न पॉइंट बोलते हैं। मेल्टिंग को हम लोग फ्यूज़न भी बोल सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं लिक्विड को सॉलिड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है। लिक्विड को सॉलिड में चेंज करने के लिए हम लोग को हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, हम लोग को हीट एनर्जी को वहाँ से ले लेना पड़ता है। और उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। और जिस पॉइंट में ये सब होता है, जिस टेम्परेचर में ये होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखते हैं लिक्विड से गैसेस वाला में। लिक्विड से कोई सब्सटेंस अगर गैसियस स्टेट में चेंज होता है तो उसे हम लोग बोलेंगे वेपोराइजेशन। और जिस पॉइंट में ये होता है उसे बोलते हैं वेपोराइजिंग पॉइंट, या फिर बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब गैसियस से अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड में चेंज होना चाहे तो इसे हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन, या फिर बोल सकते हैं प्रोसेस को लिक्विफैक्शन। और जिस पॉइंट में गैसियस सब्सटेंस लिक्विड सब्सटेंस में चेंज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लिक्विफैक्शन पॉइंट या कंडेंसेशन पॉइंट। तीसरा स्टेट ये हम लोग का ये है सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड। ये डायरेक्टली होता है। और ये जो डायरेक्टली चेंज होता है सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में, उस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। और जिस स्टेट में गैसियस सब्सटेंस डायरेक्ट सॉलिड सब्सटेंस में चेंज होता है उसको हम लोग डिसब्लिमेशन बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं डिपोजिशन हो रहा है उस सब्सटेंस का। इसका कितने सारे एग्जाम्पल्स हो गए आप सब देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है हमारा नंबर 1 अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम CHLORID, अमोनियम क्लोराइड हो गया। फिर ड्राई आइस हो गया। ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा रहा है क्योंकि आप एग्ज़ाम्स में देखा जाए तो एग्ज़ाम में हम लोग को जल्दी लिखना पड़ता है, इसीलिए हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म्स में लिखते हैं। अगर कभी कभी कोई टीचर ऐसे होते हैं जो मार्क्स काट लेते हैं, इसीलिए आप पूरा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को लिख दीजिएगा। ओके, अब हम लोग